भारत के किसान गरीब क्यों हैं? 4 टाइम्स जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन लैंड एरिया तो वही है कि लैंड जो है एक किसान के पास वो कम है। अच्छा, ये एक ऐसा रीजन है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 50% भारत का वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। 75% रूरल हाउसहोल्ड जो है वो फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं और खेती के आउटपुट देने में भारत दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज ऐसी स्थिति किसानों की क्यों है? हमारे देश के किसान गरीब क्यों हैं? और आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं सुगंध शर्मा, हिंदी टीम की लीड हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। सुगंध, आजादी के 75वें साल में हम पहुंच चुके हैं और ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि किसानों की हालत आज इतनी गंभीर क्यों है हमारे देश में। अक्सर हम बहुत अच्छे न्यूज से ज्यादा ये सुनते हैं कि किसान कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही नेगेटिव खबरें किसानों के बारे में हम सुनते हैं, या तो वो किसानी ही छोड़ देते हैं। तो सुगंध, मेरा सवाल यही है कि आज जो किसानों की ये हालत है वो क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो रिया, सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 75 साल पहले जब हमें आज़ादी मिली थी, तब जो हमारी जनसंख्या थी से लेकर अब जो हमारी जनसंख्या है 4 गुना बढ़ गई है। मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 4 टाइम्स जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन लैंड एरिया तो वही है। तो मेन रीजन जो है वो क्यों फार्मर्स पुअर हैं या क्यों किसान गरीब हैं, वो ये है कि लैंड जो है एक किसान के पास वो कम है। मैं अगर आपको बताऊं तो एक इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के हिसाब से भारत में ऑन एन एवरेज एक किसान के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, और कुछ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास सिर्फ 1 एकड़ ही जमीन है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जमीन जो है वो एक किसान के पास ज्यादा होती थी, और क्योंकि जमीन एक किसान के पास ज्यादा होती थी तो वो ज्यादा आउटपुट, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता था, ज्यादा समृद्ध था। अब मेन रीजन जो है वो ये है कि लैंड तो उतनी है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये एक ऐसा रीजन है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं यही पूछने वाली थी कि अगर ये रीजन है तो इसका कोई सोल्यूशन है भी? देखिए, हम भारत का लैंड एरिया तो इंक्रीज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हम हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है उसको थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर्स लेके, लोगों को जागरूक करके, लेकिन कम तो नहीं कर सकते। इसीलिए ये एक रीजन है जिसपे हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं वो एक तरीका जिससे कि हम जो हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहे ना निकाल पाएं, पर इसका असर कम पड़े। अब मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि आपके पास सिर्फ 5 एकड़ ही लैंड है, इसी में आपको खेती करनी है, तो आपको मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगी जिससे उसी 5 एकड़ खेती से आप जो हैं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएं। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग अगर आप करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग जो लंबी फार्मिंग है वो अगर आप करते हैं, तो इस तरह के तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। ये नॉर्मल खेती का एक ऑल्टरनेटिव है, आप कहना चाह रही हैं कि अगर लैंड नहीं बढ़ा सकते तो आउटपुट बढ़ा दो। बिल्कुल, और आज इस वीडियो में हम वो सारे रीजंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के किसान गरीब क्यों हैं, और साथ साथ मैं आपको कोशिश करूंगी कि उसका सोल्यूशन भी दे पाऊं। जी, तो पहला रीजन सुगंध, बिना किसी देरी के आप हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहला रीजन है क्रॉप सिलेक्शन। आपने कभी भी अगर नोटिस किया होगा, किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे, किसी किसान से अगर आप पूछेंगे कि आप किस चीज की खेती करते हैं, वो आपको उसी क्रॉप का, उसी फसल का नाम बताएंगे जिसकी खेती उनके पापा भी करते थे, उनके दादाजी भी करते थे, उनके परदादा भी करते थे। तो किसान जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि मुझे किस चीज की खेती करनी है? जो पूर्वज करते आ रहे थे वही खेती अब हमको भी करनी है। शायद वो जो क्रॉप्स हैं, शायद वो जो फसल है वो अब इतनी ज्यादा फायदेमंद ना रह गई हो। तो सबसे बड़ा रीजन क्यों भारत के किसान गरीब हैं वो है रॉन्ग क्रॉप सिलेक्शन, गलत फसल चुनना। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप अपने खेत में सॉइल टेस्टिंग कराइए, मिट्टी की जांच कराइए, ये जानिए कि कौन सी फसल जो है इस मिट्टी में सबसे बेस्ट उगेगी, सबसे ज्यादा आउटपुट देगी, सबसे ज्यादा उपज देगी। सुगंध, आपने इस पॉइंट में एक बात मेंशन की कि सॉइल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इसका ए भी नहीं आता, वो कैसे सॉइल टेस्टिंग कराएगा और इसके ऊपर जागरूक कैसे होगा? रिया, आपने पूरे स्कूल में इतनी सारी पढ़ाई करी है, कॉलेज में इतनी सारी पढ़ाई करी है, आप उस पढ़ाई को कितना प्रैक्टिकली जो है अप्लाई कर पाई हैं? ज्यादा नहीं, 10%। एक किसान से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है जिसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है हर चीज का? अगर किसानों के जो बच्चे हैं या उनके गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उन्हें बताएं
कि सॉइल टेस्टिंग करना, मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर करेंगे। आपको अपने गांव के हर एक किसान को जागरूक करना है, तभी ये जो गरीबी है वो खत्म होगी। तो ये तो था पहला रीजन और इसका सोल्यूशन भी आपने दे दिया। अब दूसरा रीजन आप बताएं हमारे ऑडियंस को। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्यों भारत का किसान गरीब है वो है लैक ऑफ ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन। पहले क्या होता था कि हर चीज जो है वो हाथ से की जाती थी। अगर मान लीजिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना है, आपको खाद बनानी है, तो आप वो भी हाथ से बनाएंगे। आजकल जो है बनी बनाई मिलती है। दूसरी, अगर आपको मान लीजिए कि हार्वेस्ट करना है, जो आपकी फसल उग गई है उसकी कटाई करनी है, तो सब चीजें आप खुद से करते थे। अब मशीनें आ गई हैं, अब आप लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं। इरिगेशन की अगर मैं बात करूं, खेतों में पानी देने के लिए आपको सारा टाइम वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। आप एक इरिगेशन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का, नई तकनीक का आप इस्तेमाल करें। लेकिन उनके मन में ये है कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चलूंगा क्योंकि वही करते आ रहा हूँ, उसमें एक्सपर्ट होते हैं वो, तो वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। ये कैसे होगा? एक बात बताइए, आप हर किसान ने लैंडलाइन फोन छोड़कर स्मार्टफोन, मोबाइल फोन खरीद लिया है। हाँ। तो फिर वो पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके क्यों नहीं अपना सकते? अगर आप पुराने तरीकों से चलेंगे तो आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी। जब तक आप नए तरीके नहीं अपनाएंगे तब तक आपकी जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि दोनों को मिक्स कर लो, ट्रेडिशनल अप्रोच भी रखो बट साथ में ऑटोमाइजेशन भी करो। जी, अब जैसे कि आपको जो है अपने खेत में काम करना है, तो आप जो है फसल को बो दीजिए, लेकिन कटाई जो है वो आप मशीनों से कर लीजिए। आप इरिगेशन को ऑटोमेटेड कर दीजिए। आप अपने खेत में सीसीटीवी कैमरास लगा के लेबर रख लीजिए कैसा काम कर रही है। राइट। तो ये समय भी बचाएगा और साथ में आपके आउटपुट्स भी बढ़ाएगा। अब अगला रीजन क्या है कि किसान जो है हमारे इतने गरीब है? तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्यों भारत के किसान गरीब हैं वो है मार्केट लिंकेज। मैं इस शब्द का आपको मतलब समझाती हूं। हम जो है सबसे पहले फसल उगा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे बेचनी है। वो भी बीच में एक मिडल मैन होता है जो आपकी फसल बेचता है। आपको पता है कि जो टेंडर कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, वो महज 14 रुपए का किसान जो है वो मार्केट के लिए देता है, और लोग जो है मार्केट में उसे ले जाकर, मतलब दिल्ली में 50 रुपए, बिल्कुल, दिल्ली में 55 रुपए है। आपने मुझे बताया था कि बिहार में 60 रुपए। 60 रुपए। तो अब आप सोचिए, मार्केट लिंकेज सीखनी जरूरी है। एक किसान को ये पहले डिसाइड करना है कि मेरी उगाई हुई फसल, मेरा जो है माल, वो मैं कहाँ बेचूंगा, और उसके बाद जो है खेती करनी है। अगर ये बीच के मिडिल मैन को वो हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत ही अच्छा है। आजकल तो इतने ज़्यादा जरिए सरकार दे रही है, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, FPO। तो गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है कि आप जो हैं अपने किस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बेचेंगे। तो अब अगला रीजन बिना किसी देरी के आप वो भी बता दीजिए कि अगला रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन भी। देखिए, अगला मेन रीजन क्यों फार्मर्स गरीब हैं वो है कि वो जो उगा रहे हैं सीधा उसी चीज को बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने आम उगाया और मैंने आम बेच दिया। आपको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करनी है अपने क्रॉप में। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। जी, अगर आप मैंगो की खेती कर रहे हैं, मैंगो आप बेचिए, लेकिन क्या पता आप एक प्रोसेसिंग यूनिट सेट करके मैंगो का पल्प भी बेच सकते हैं। जूसेस। बिल्कुल, आप मैंगो पिकल भी बेच सकते हैं। तो आप इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कीजिए। अब अगर आप अंजीर का फ्रूट उगा रहे हैं, आपको भी पता है अंजीर का फ्रूट तो मार्केट में बिकेगा, कितने रुपए का बिक जाएगा? 70 रुपए, 80 रुपए किलो का। लेकिन अगर आपने अंजीर का ड्राई फ्रूट बनाना सीख लिया तो कितना महंगा बिकेगा। तो इस तरह से आपको अपनी उगाई हुई जो क्रॉप है उसमें कोई वैल्यू एडिशन करके बेचना है। क्या और भी कोई रीजन है किसानों के गरीब होने के, इसके अलावा, इन सभी रीजन के अलावा अगर वो है तो वो भी आप जल्द से जल्द हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। पांचवा और सबसे बड़ा रीजन क्यों भारत के किसान गरीब हैं वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, अगर आप ऊपर के ये 4 रीजन समझ गए हैं ना, अगर आप वो क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा आपको आउटपुट देगी, अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अगर आप जो है ऑटोमेटेड बना रहे हैं अपनी खेती को, तो आपको अपने खेत में पूरे साल मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। कैसे? सबसे पहले तो आप अपने खेत में जितने दिन मौजूद नहीं है, आप कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढिए। कई बार जो है लोग सिर्फ उस खेती बाड़ी पे डिपेंड होकर 6 महीने खेत में काम चल रहा है, 6 महीने खाली बैठे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप साथ साथ में और कोई काम भी कीजिए। बिल्कुल, कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो पार्ट टाइम फार्मिंग करते हैं। ठीक है, आधा टाइम खेत में और आधा टाइम कोई और काम भी।
तो आप जैसे कि मैंने आपको प्रोसेसिंग यूनिट बताया, आप आम का सीजन पूरे साल नहीं होता, लेकिन आम के प्रोडक्ट्स का सीजन तो पूरे साल होता है, आप वो कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमने बहुत सारे हमारे वीडियोस में भी बताया है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप खेती करते हैं, आपको अपना जो फाइनेंस है, पर्सनल फाइनेंस और खेती से आ रही आमदनी दोनों अलग अलग रखनी है। अगर आपकी खेती से आपको आमदनी मिली है तो आप अपने आप को सैलरी दीजिए, उसमें से उन फाइनेंसेस को अलग कीजिए और फिर जो मुनाफा होता है आप उसे फिर से खेती में इन्वेस्ट कीजिए। पैसे से पैसा बनाइए। इन्वेस्टमेंट करना फार्मर्स को सीखना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम बिजनेसमैन नहीं है, हम जॉब वाले नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सीखिए, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखिए। और मैंने ये बात बहुत बार बोली है, हमारे फ्रीडम ऐप पे एक कोर्स है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स। पर्सनल फाइनेंस के अंडर बहुत सारे कोर्सेज हैं, खेती पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आपके पास खाली समय निकलता है आपको खेत से, ऐप में देखिए मैं और क्या नया सीख सकता हूँ, तो अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहिए। थैंक यू सो मच सुगंध, इतने सारे जानकारी के लिए, इतना सारा ज्ञान के लिए। अब आप आखिरी में कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज हमारे ऑडियंस को कह दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भारत का किसान गरीब है, लेकिन भारत का किसान पहले ना गरीब था और आगे ना गरीब रहेगा, अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था और वो वक्त फिर से वापस जरूर आएगा। हिम्मत नहीं आपने तोड़नी, नई चीजें सीखनी है, नई चीजें करनी है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी आजादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमें यह सोचना है कि क्या हम फाइनेंशियली फ्री हुए हैं, क्या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है। नहीं मिली है तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो और मेरी मानो, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आपने इस वीडियो में पूरा समझ लिया है कि भारत के किसान आखिर गरीब क्यों हैं और अगर सोल्यूशन है तो वो क्या है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए और खास तौर से अपने आसपास के किसानों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, उन्हें दिखाइए कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। सुगंध और मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही।